हाय फ्रेंड्स। आज मैं आई हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके। वैसे तो स्टोरी सुनना हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन मेरी ये स्टोरी है हमारे बच्चों के लिए। स्पेशली क्यों? क्योंकि उनकी इस बार की एक कॉमन कंप्लेन है कि इस लॉकडाउन की वजह से उनकी सारी समर वेकेशन बर्बाद हो गई। ना तो उन्हें कहीं जाने को मिला, घूमने को मिला, ना ही अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने को मिला। बस हर वक्त घर के अंदर बंद। तो मेरी इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद उनकी कंप्लेंट कुछ हद तक कम हो जाए। उनसे ये मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है बहुत साल पहले के एक राजा की। एक ऐसा राजा जो हर वक्त घिरा रहता था अपने चारों ओर बहुत सारे मंत्रियों और ऐसे नौकरों से जो हर वक्त राजा की बहुत सारी प्रशंसा यानी उसकी तारीफ में लगे रहते थे। उसके छोटे छोटे कामों की बड़ी बड़ी बातें हर वक्त राजा के सामने अच्छी अच्छी बातें रखकर उसकी गुड बुक्स में बने रहना चाहते थे। बट राजा को भी यही सब पसंद था, इसलिए वो सब राजा को खुश करने के लिए यही तरकीब अपनाते थे। बट इसी राज्य में एक ऐसा नौकर भी था जो राजा को बिल्कुल पसंद नहीं था। और क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि वो जो नौकर था ना, वो हमेशा सच्ची बात करता था। ही ऑलवेज यूज टू स्पीक द ट्रुथ, फिर चाहे राजा को अच्छा लगे या ना लगे। और भाई सच्चाई तो कड़वी होती है, तो राजा को कैसे अच्छी लगेगी? इसलिए राजा को वो नौकर बिल्कुल पसंद नहीं था। पर फिर भी वो उसे बर्दाश्त कर रहा था। क्यों नहीं निकाल रहा था? क्योंकि वो बहुत पुराना नौकर था और उस नौकर की कई जनरेशन्स ने राजा की कई जनरेशन्स को सर्व किया था। इसलिए मानवता के नाते राजा ने इसे अपने राज्य में नौकरी दे रखी थी। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, राजा ने डिसाइड किया कि चलो हंटिंग पे चलते हैं, शिकार करने के लिए। पहले के राजा महाराजा जब शिकार करने जाते थे तो वे अकेले नहीं जाते थे, उनके साथ एक पूरी बड़ी सी टीम जाती थी, जिसमें कुछ मंत्री होते थे, कुछ नौकर चाकर, बहुत सारा सामान, खाने पीने का, रहने की व्यवस्था और साथ ही साथ बहुत सारे वेपन्स वगैरह। तो जब ये राजा ने अनाउंस किया तो हंटिंग पे जाने की तैयारियां शुरू हो गई। ऑन द लास्ट डे, जब मतलब नेक्स्ट डे हंटिंग पे जाना था, उससे जस्ट बिफोर दैट तो राजा ने सोचा चलो लेट्स गो फॉर इंस्पेक्शन। ही वांट टू सी ऑल द प्लानिंग इज मतलब वेल डन और नॉट, मतलब सारी प्लानिंग ठीक ठाक है, सारी चीज़ों की प्रॉपर व्यवस्था हो गई है कि नहीं, ये देखने के लिए राजा निकला। और तभी इंस्पेक्शन करते करते व्हाट हैपेंड टू हिम, उसने अपने एक शार्प वेपन से खुद को ही हर्ट कर लिया। हाँ, शिकार से पहले राजा खुद ही शिकार हो गया। हालांकि ये जो एक्सीडेंट था ये बहुत छोटा सा था। देयर वॉज अ माइनर कट, एक छोटा सा कट लगा राजा के पैर में, मगर उसमें से खून बहने लगा और राजा थोड़ा सा पैनिक हो गया। बस फिर क्या था, चारों ओर से खड़े हो गए सारे चापलूस। अरे राजा जी को चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा होगा, अब क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे शिकार पर, ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी बातें। तो राजा उन सब की बातें सुन सुनकर और उदास हो रहा था और उसको लग रहा था कि शायद मैं तो जाने के लायक ही नहीं रहा, मुझे तो अभी थोड़े दिन रेस्ट करना पड़ेगा। पर तभी उसकी नजर गई उस अपने उस नौकर के ऊपर जो किनारे खड़ा हुआ किसी सोच में डूबा हुआ था। राजा ने उसे बुलाया, उससे बोला देखो इन सबको, ये सब मेरे पास आ रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं, कितना दर्द है, क्या है, आप जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, और तुम कुछ बोलते ही नहीं, इतनी दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। क्यों भाई? तो वो नौकर जो था, जानते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स था? वो मुस्कुराया। मुस्कुराया, राजा को और गुस्सा आया कि अरे भाई, मैं तुमसे ऐसी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो उसने मुस्कुराते हुए राजा जी से कहा कि अरे इतनी छोटी सी कट तो मेरे बच्चे को रोज ही लगती रहती है, पर इसकी वजह से वो अपने खेलने कूदने को बंद थोड़ी ना करता है। फिर आप तो राजा हैं, महाराजा हैं, ये तो एक छोटा सा घाव है, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। और वैसे भी भगवान जो करता है ठीक ही करता है। अब तो बस द किंग वॉज कंप्लीटली फ्यूरियस, बहुत गुस्से में आग बबूला हो गया राजा। उसने कहा मुझे चोट लगी है और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ, और भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, मैं तो तुम्हें अभी देख लूंगा। लेकिन हाँ, उसकी इन बातों को सुनने के बाद राजा में थोड़ा जोश आ गया। उसने कहा हाँ सही तो कह रहा है, छोटी चोट है, चलो चलते हैं, शिकारी तो पे तो जाना है,
मुझे पैदल चल के थोड़ी ना जाना है, मुझे तो घोड़े में बैठ के जाना है। बस फिर क्या था, राजा ने सोचा शिकार से आने के बाद इसको देख लूँगा। तो अगले ही दिन राजा और उनका पूरा दल निकल पड़ा शिकार के लिए। धीरे-धीरे सुबह से दिन, दिन से शाम और शाम से रात हो गई। पर जंगल के अभी बीच में ही वो पहुंचे थे, कोई शिकार भी नहीं मिला था। इसी बीच आ गया एक घमासान तूफान। हाँ, एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म। और इस स्टॉर्म की वजह से जोर-जोर से हवाएं चलने लगी, बारिश भी होने लगी। वो सारे जानवर जिन पे बैठ करके राजा महाराजा और उनके मंत्री अपना सफर कर रहे थे, यानी कि घोड़े, हाथी, वो सब बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनकी आंखों में धूल मिट्टी जब भर गई। वो अपना रास्ता भटकने लगे, जिसको जहां समझ में आया वो उस दिशा पे जा रहा था। और थोड़ी देर में राजा को यह एहसास हुआ कि वो अपने पूरे दल से बहुत दूर निकल आया है। रात के अंधेरे की वजह से थोड़ी घबराहट भी हुई। फिर उसने सोचा थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, और उसने सोचा कि अगली सुबह होते ही जैसे ही उजाला होगा, वो फिर से अपने पुराने साथियों से जो बिछड़ गए हैं मिल जाएगा, और धीरे धीरे वो फिर से अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। ऐसा सोचकर उसने एक बड़े से पेड़ की छांव में अपनी उसके पेड़ की ओट में अपने घोड़े को बांध दिया और वहां खुद भी रेस्ट करने लगा। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह होते ही उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर कुछ लोग खड़े हुए हैं। जब उसने पूरी तरह से जागा तब उसे समझ में आया, अरे ये तो आदिवासी लोग हैं, जंगल के लोग जिनके अपने ही कानून होते हैं, जो किसी भी राजा वाजा को नहीं मानते। और वो सभी आदिवासी किसी अलग ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे। दे वर मतलब स्पीकिंग इन सम डिफरेंट लैंग्वेज विच द किंग वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो राजा को बहुत ही डर लगने लगा। उसके उनके हाथों में बड़े बड़े भाले वगैरह थे। वो राजा के चारों ओर नाच रहे थे और खुश थे। राजा को समझ में नहीं आया कि वो क्या करना चाहते हैं। थोड़ी देर में वो राजा को बंदी बना करके अपने साथ लेके चले गए। वो राजा को लेके गया अपने मुखिया, अपने सरदार के पास। और राजा ने देखा और महसूस किया कि वहीं पे एक बहुत बड़ा उनका कोई देवता का मंदिर भी है। उस देवता के मंदिर के ठीक सामने एक बड़ी सी चौखट लगी हुई थी, जहां पर राजा को लिटा दिया गया, और इस प्रकार लिटाया गया कि उसकी गर्दन उस चौखट के ऊपर रहे। और राजा के ही बगल में एक ऐसा भीम का आदिवासी खड़ा था, जिसके हाथ में इतना बड़ा सा चाकू, चाकू नहीं तलवार वो थी। राजा को अब समझ में आया, अरे ये लोग तो राजा की बलि देने के लिए आए थे। बलि समझते हैं आप? पहले के लोगों का ये मानना था कि वो अपने देवी देवता को खुश करने के लिए किसी इंसान या किसी जानवर को उनके मंदिर में काटेंगे और उसके खून से अपने देवी देवता का स्नान कराएंगे, तो इससे उनके देवी देवता खुश होंगे। इस प्रथा को बलि कहते हैं। तो राजा को सब तब समझ में आया कि उसको ये लोग क्यों पकड़ के लाए थे, क्योंकि उनका मकसद था राजा की बलि देना अपने देवता के मंदिर के सामने। अभी राजा को बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि ना तो उसके साथ कोई साथी था, और वो सब जो आदिवासी चारों ओर थे ना तो उसकी भाषा समझ सकते थे और ना ही उसकी किसी बात को मानने को तैयार थे। पर तभी क्या हुआ अचानक कि वो जो आदिवासियों का नेता था, उनका मुखिया था, उसने कुछ आदेश दिया, और उसकी बात सुनते ही दो दो आदिवासी राजा के सामने आए। उन्होंने उसे खड़ा किया और उसका पूरी अच्छी तरह से उसकी बॉडी का इंस्पेक्शन करने लगे, उसके हाथ पैर आर्म्स वगैरह सब चेक करने लगे। एंड देन दे कम टू नो कि अरे राजा को तो चोट चोट लगी है। याद है ना, ये वही चोट है जो उसे कब लगी थी, जब वो शिकार से पहले निकल रहा था। तो जब उन्हें पता चला कि राजा तो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, इसे तो चोट लगी हुई है, इसके शरीर पे घाव है, ऐसे इंसान की बलि वो अपने देवता को नहीं चढ़ा सकते थे। और ये देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ, उन आदिवासियों को दुख हुआ, और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। पर राजा को बहुत तसल्ली हुई कि इस चोट की वजह से उसकी जान बच गई। आज उस राजा को उस अपने नौकर के कहे हुए शब्द याद आने लगे, जिसने बोला था, छोटी सी तो चोट है तो क्या हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर भगवान ने चोट दी है तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, जो किया भगवान ने अच्छा ही किया। ये शब्द राजा के कान में गूंज रहे थे। उस वक्त राजा को उस अपने नौकर के ऊपर बहुत गुस्सा आया था।
राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो किस तरीके से मौत के मुंह से बाहर आया है। आज एक छोटी सी चोट ने उसकी जान बचा दी है। अब उसे अपने नौकर के कहे हुए शब्द याद आने लगे कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। छोटी ही सी तो चोट है, तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगी। पर भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। उस वक्त ये शब्द सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया था। पर आज राजा को उन शब्दों का असली मतलब, असली अर्थ समझ में आया। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे साथ जो भी हो रहा है आज के समय में, शायद हमें नहीं पता, पर वो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए ही है। हमें उसमें भी छुपे हुए कुछ सकारात्मक पहलुओं की तरफ, पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए जो भी सिचुएशन आए, जैसी भी आए, उसमें अडेप्ट करिए, खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड माई स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।